हूं आपके साथ विशाखा शर्मा और एस्ट्रो फैक्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसान अपनी लाइफ में या तो नौकरी करता है या फिर बिजनेस करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। जहां पर बिजनेस की बात आती है तो वहां पर प्रॉफिट और लॉस तो होते ही हैं, और जहां पर नौकरी की बात आती है तो लोग वहां पर एक अच्छा पद चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं अपनी नौकरी में। वहीं बिजनेस में भी ऐसा ही हाल होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों की किस्मत, उनके जो भाग्य है वो उनका साथ नहीं दे पाता, और उन्हें बिजनेस की अगर बात करें तो लॉस ज़्यादा होने लगता है, और नौकरी की अगर बात करें तो वो उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाता और अच्छे पद पे वो प्रमोट नहीं हो पाते। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करनी पड़ती है, और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि किस जातक को ये कब पता चलता है कि उसकी कुंडली में जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसका योग है, और कैसे पता चलता है कि वो किस चीजों में व्यापार कर सकता है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसा कमाना सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल। इसीलिए अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में ही पैसों का महत्व बता देते हैं। और अब कोई जातक या तो नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है, सभी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी जातक की कुंडली में उसकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें पता लगता है कि या तो ये बड़ा होकर नौकरी करेगा या ये बड़ा होकर कोई बिजनेस करेगा। तो वो कौन कौन से योग हैं जो एक बिजनेसमैन के लिए जरूरी होते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी कुंडली में ये देखेंगे कि उस कुंडली में उस जातक के बुध ग्रह की स्थिति क्या है, क्योंकि जो व्यापार का प्रतिनिधि करता है वो बुध ग्रह होता है। दूसरा, उसका जो दशम भाव है वो क्या कहता है। उसका जो एकादश भाव है, जो सोर्स ऑफ इनकम का भाव माना गया है, आय का, उसका हम पता करेंगे। और उनमें जो ग्रह होते हैं, जब भाव में जो ग्रह होते हैं, उन्हीं की स्थिति से हमें पता चलता है कि ये कौन सा बिजनेस करने वाला है। अब दूसरी बात, अगर दशम भाव में अगर एक से अधिक ग्रह हो, मतलब एक से ज्यादा ग्रह हो, तो जो उन ग्रहों में से जो सबसे बलवान ग्रह होता है, उससे हम ये पता करते हैं कि ये कौन सा बिजनेस करेगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि शुक्र अगर उसके दशम भाव में है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड, बुटीक, बुटीशियन, ज्वेलरी आदि के बिजनेस से रिलेटेड काम कर सकता है। और यदि दशम भाव में अगर कोई भी ग्रह न हो, तो हम उस भाव के स्वामी से हम पता करते हैं कि ये कौन सा बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर वहाँ पर मंगल ग्रह है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भूमि से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, या निवेश से रिलेटेड कोई काम हो गया, वो ये काम जातक जरूर करेगा। दशम भाव का स्वामी जिन ग्रहों के साथ में होता है, उसके अनुसार ही जातक कोई भी व्यापार करता है। और हम बात करते हैं व्यापार में साझेदारी की। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, या तो वो इंसान उसको अकेले ही मतलब ऑपरेट करता है, और कई बार जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसमें साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है, पार्टनरशिप भी होती है। बिल्कुल। तो जो पार्टनरशिप का जो भाव है कुंडली में, उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर उसकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर मित्र ग्रह हैं, तो उससे पता चलता है कि इस जातक की जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, वो सक्सेसफुल हो सकती है। और अगर हम देखते हैं कि अगर उसी में अगर शत्रु ग्रह हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि इसकी जो पार्टनरशिप है वो सक्सेसफुल नहीं होगी और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर किसी जातक की कुंडली में अगर बिजनेस का योग कम है, लेकिन हाँ योग अगर है, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय कर सकता है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सरल हैं, मतलब इतने कोई कठिन उपाय नहीं है। देखिए, जो व्यापार का जो प्रतिनिधि करता है वो बुध ग्रह करता है। तो आप अपने, और बुध का तात्पर्य यहाँ गणेश जी से है, तो आप अपने आराध्य देवता गणेश जी को मान लीजिए और उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। और प्रत्येक बुधवार बेसन से निर्मित किसी भी मिठाई का उनको आप भोग लगा सकते हैं तथा पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जो भी व्यापारी वर्ग में है, अगर उनका लग्नेश हुआ, पंचमेश हुआ या नवमेश हुआ, अगर वो बुध है, तो कृपया करके वो पन्ना धारण कर लें, उससे उनको उनके व्यापार में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो देखा आपने
कि कैसे अनुभव जी ने ये बताया कि अगर कोई व्यापार करता है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसके कुंडली में किन किन ग्रहों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो व्यापार कर सकता है और उसमें सफलता भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों की कोई भी परेशानी है व्यापार को लेकर, अगर आपका कोई बिजनेस है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी परेशानी और आपकी क्या राय है। अनुभव जी ने जो भी बताया व्यापार को लेकर, उसको लेकर आप लोगों की क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।